इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर। यश का तिलक, सिद्धि का तिलक, सफलता का तिलक भाल पर कोई कर सकती है तो केवल अधिकार बहन को है। और उस तिलक के पीछे उस बहन की साधना होती है, उस बहन के आशीर्वाद होते हैं। उस आशीर्वाद की शक्ति प्राप्त करने के लिए इधर भरत चक्रवर्ती की षटखंड विजय की यात्रा शुरू होती है और उसी दिन से बहन आयंबिल का व्रत शुरू करती है। 60,000 साल अपने भाई की सुरक्षा के लिए, अपनी भाई की सफलता के लिए, अपना भाई जिस पथ पर कदम बढ़ाए उसका पथ निराबाद हो, इसके लिए सुंदरी 60,000 साल तक आयंबिल करती है। इस देश का पहला चक्रवर्ती भरत यदि चक्रवर्ती के उस शिखर पर पहुंचा है तो 14 रत्न अपने स्थान पर है, लेकिन सबसे पहला उसके साथ कोई रत्न है तो बहन का है। और जब षटखंड विजय यात्रा कर करके लौटता है और सुंदरी को नहीं पाता है, पूरे सारे सेलिब्रेशन में ना प्रवेश द्वार पर, ना तोरण द्वार पर, न राज्याभिषेक के उस सारे माहौल में मैं पुनः कह रहा हूं, ध्यान से सुनना है, वो उत्सव में नहीं है, वो राज्याभिषेक के वेला में नहीं है। और भरत उसको देखता है, कहां है? और 1 महीने तक बहन को न देख, सुंदरी को न देखने के बाद, उसे वो बहन नहीं मानता था, सुंदरी कहता था। और जैसे राज्याभिषेक का सारा समारोह पूर्ण हो जाता है, राजकीय दायित्व से मुक्त हो जाता है, तो सबसे पहले अपने धाय माता से पूछता है, सुंदरी कहां है? और धाय माता धीमे से बोलती है, सुंदरी तो योगिनी बनी है, योगीश्वरी बनी है। बोले कैसे? दीक्षा दी? बोले नहीं। बोले कहां है फिर? मैं इतने सालों के बाद आया हूं, वो कहां है? और धाय माता भरत को लेकर के राजमहल में बाहर के बगीचे में बने हुए कुटिया में ले जाती है। और उस कुटिया में सुंदरी 60,000 साल के आयंबिल के बाद उस सुंदरी को देखता है, पुकारता है, सुंदरी। और सुंदरी उठा करके नजर देखती है और कहती है, भैया, आपकी भाषा में बोल रहा हूं, तो सुखरूप आ गया, मेरा तप सफल हो गया।
बोले क्या दूं बधाई में? बोले प्रभु के पथ पर चलने का अनुमोदन कर, मुझे प्रभु के पथ पर चलना है। और उस पल सुंदरी भरत के एक सवाल का जवाब, कि 60,000 साल तक तूने मेरी रक्षा करी, दुश्मन बहुत थे लेकिन चोट नहीं पहुंचा पाए, संकट बहुत आए लेकिन रास्ता रुका नहीं। तू योगिनी बनेगी, मेरी रक्षा कौन करेगा? और उस पल सुंदरी भरत के हाथ पर रक्षा का धागा बांधती है। वो है रक्षा पूर्णिमा का दिन, वो है सावन शुक्ला पूनम। आज इस उत्सव के आप लोग सहभागी हुए हैं, बहुत खुशी, प्रसन्नता, आनंद है। और आपको पता ही है मेरा एक ही ध्येय है, मेरा एक ही लक्ष्य है, मेरा एक ही एजेंडा है कि जिन शासन के सूत्र आपके पास पहुंचे, ये आपको पता होना चाहिए कि विश्व संस्कृति का पहला आद्य उद्गाता कोई है तो भगवान ऋषभ देव है। इस विश्व का पहला कोई सत्ताधीश है तो भरत चक्रवर्ती है। इस विश्व के सारे रिश्तों का ताना बाना बुनने वाले कोई है तो ऋषभ देव है। इतिहास जब पता नहीं होता है तो धर्म के प्रति गौरव की भावना बन नहीं पाती है। और फिर कहीं आप नहीं, ये तो वैदिक संस्कृति का है, ये तो ब्राह्मण संस्कृति का है। इतिहास का बौद्ध नियम होता है, तभी परिणाम सामने आते हैं। इसलिए आपके यहां पर निरंतर शासन कथा चल रही है कि कैसे शासन की शुरुआत होती है। और सबसे पहले शासन किसी की स्थापना हुई है तो परिवार शासन की स्थापना हुई है। पहले किस संस्था का जन्म हुआ है? कुटुंब संस्था का है, परिवार संस्था का है। बाद में समाज संस्था है, बाद में राज्य संस्था है और बाद में धर्म संघ है। आसी मसी कसी और बाद में इसी। और जब तक परिवार है, जब तक समाज है, जब तक राज्य है, तब तक धर्म है। परिवार में धर्म नहीं रहेगा तो स्थानक और मंदिर में धर्म नहीं रहेगा। और परिवार में धर्म का पहला सूत्र कोई है, कल्पना कर सकते हो तो करो, आज तुम्हारे लिए बहुत सहज हो गया है। लेकिन एक मोह के रिश्ते को, एक स्त्री पुरुष के आकर्षण के रिश्ते को, जो कर्म का नेचुरल है, कर्म का सहज परिणाम है, उसको एक ऐसे संस्कार में बांध दिया, ऐसे संस्कार में बांध दिया कि बाकी किसी को देख करके पुरुष के मन में कि महिला के मन में कोई विकार जन्म सकता है, लेकिन बहन को देख करके कभी विकार का जन्म नहीं होता है। और जब से इस भारत ने नाम से पुकारना शुरू कर दिया है, रिश्ते से पुकारना बंद कर दिया है। आज से 100 साल पहले
हर पुरुष के लिए हर नारी बहन हुआ करती थी, हर महिला के लिए हर पुरुष भाई हुआ करता था। जब भी वो पुकारती तो किस नाम से पुकारती? भैया या बहन, दीदी। और जिस दिन से इस देश में इस रिश्ते को पैरों तले रौंदा गया और नाम से पुकारना शुरू हो गया, उसी दिन से ये बलात्कार का राज्य शुरू हो गया है। जब तक इस देश में जुबान पर भाई था, जुबान पर बहन थी, तब तक कभी ऐसे रास्तों पर अत्याचार नहीं होते थे। इस पर्व की एक गरिमा है कि जिसके साथ साथ फेरे का रास्ता नहीं बना है, वो सब कौन है? मां है, बहन है, मौसी है, भाई है। इस संस्कृति का ये मंत्र था कि जब तक सात फेरे जिंदगी में नहीं आते हैं, तब तक रिश्ता केवल भाई और बहन का रहता था। इसके बाद ही एक के साथ पति पत्नी का रिश्ता शुरू होता है और बाकी के साथ फिर भी वही रिश्ता बना रहता है। ये इस पर्व की गरिमा है। और इसलिए ध्यान में रखना, पति चला जाए तो ठोर देने वाला भाई हो सकता है, लेकिन बहन नहीं हो तो कलाई सुनी की सुनी रह जाती है। और जितने भाई यहां बैठे हैं वो सोच सकते हैं, दिल हल्का करना हो किसके पास करोगे? होम मिनिस्टर के पास? जो बात तुम मां बाप से शेयर नहीं कर सकते, वो बात भी किसी के साथ शेयर कर सकते हो तो वो केवल बहन ही हो सकती है, वो भाई ही हो सकता है। बहुत इमोशनल हूं मैं, और जब इमोशन की बात आती है तो थोड़ा ज्यादा इमोशनल हो जाता हूं, लेकिन ये सच्चाई है। और जब तक कि संस्कृति में भाई बहन का रिश्ता बना रहेगा, तब तक धर्म बना रहेगा। ये रिश्ता जिस दिन टूट जाएगा, धर्म का अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए जो कल बात मैंने कही थी उसको फिर दोहरा रहा हूं। शिकागो की उस धर्म परिषद में सबसे लास्ट में उस दिन स्वामी विवेकानंद बोलने के लिए खड़े हुए थे और वो सुन रहे थे सारे उनके पहले के धर्म गुरुओं को। और जो भी धर्म गुरु वहां आता वो केवल लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज और जेंटलमैन, वो वायरस आज हमारे धर्म स्थानक में भी पहुंच गया है। हमारे धर्म स्थानक में भी वो शब्द हमारे कानों में, मेरे कानों में, मुझे बाकी का पता नहीं, मेरे कानों में जब मैं यहां सुनता हूं लेडीज इधर बैठेगी और जेंट्स इधर बैठेंगे, ये शब्द जब सुनता हूं तो लगता है कि कानों में किसने पिघला हुआ शीशा उंडेला हो। धर्म सभा में लेडीज हो सकती है, एक धर्म सभा ही है जहां लेडीज को लेडीज के रूप में नहीं देख सकते हैं और पुरुष को पुरुष के रूप में नहीं देख सकते हैं, देख सकते थे केवल भाई और बहन के रूप में।
और इसलिए स्वामी विवेकानंद जब बोलने के लिए खड़े हुए तो उनका पहला संबोधन था, माय डियर सिस्टर्स एंड माय डियर ब्रदर्स। और एक अनूठा संबोधन, एक अद्भुत संबोधन जो विश्व ने कभी नहीं सुना था। उस पूरी सभा को महसूस हुआ कि कोई हमारा भाई बोल रहा है। इसके पहले जितने भी बोलने के लिए आए थे वे सब कौन थे? पुरुष थे। और पहली बार बोलने के लिए भाई आया और पूरे विश्व ने उस भाई का वो तालियों से गूंज उठा दी कि 2 मिनट तक हॉल केवल तालियों से गूंजता ही रह गया। ऐसा ये रिश्ता और ये रिश्ते की आज की ये आराधना है करने के लिए आप यहां पर आए। मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट, इतनी ही भावना कि किसी भी पुरुष को नाम से मत पुकारो। मुझे याद आता है उस बात को बहुत गलत लिया गया, लेकिन निर्भया का कांड जब दिल्ली में हुआ था उस समय वो संत का नाम जुबान पर नहीं लेता हूं, लेकिन उस संत ने कहा था यदि वो निर्भया उनको भैया कह करके पुकार सकती तो वो रेप नहीं कर सकते थे। कि आज भी भारतीय संस्कृति के खून में बात है कि किसी को भाई कह करके पुकारो तो उसके अंतर की सारी वासना समाप्त हो सकती है। श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन इंदौर।